हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर इन दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो आपको मैचिंग करने से पहले पता होना चाहिए लिस्ट वन में और लिस्ट टू में क्या क्या है। तो देखते हैं लिस्ट वन में क्या है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर ड्यूटीज एंड कंज्यूमर राइट्स। ओके, कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, ड्यूटीज क्या होते हैं, राइट्स क्या होता है। लिस्ट टू में आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशियलिटी होगा ये, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर कंज्यूमर का एक राइट आता है कि उसको इंफॉर्मेशन का अधिकार है। तो हम इसको मैच कर देते हैं ना राइट, कंज्यूमर राइट से, कि ये कंज्यूमर का राइट बनता है ये। ठीक है, डी को हमने मैच कर दिया है फर्स्ट से, लिख देते हैं डी का मैच हमने किया है फर्स्ट से। अब जहाँ जहाँ पे डी का मैच फर्स्ट से है वो तो ठीक है, जहाँ पे नहीं है वो एलिमिनेट कर देंगे। देखो यहाँ पे डी का थर्ड सेकंड से मैच है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर डी का सेकंड से मैच है आपका, ये भी एलिमिनेट हो गया। आगे देखते हैं, आगे है एक्ट दैट शुड बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक यानी कि एक ऐसा काम, जब हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं, कोई सर्विस परचेज कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारे को वो काम करना चाहिए। ओके, आगे है चीटिंग कंज्यूमर्स बाय पुअर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज और चार्जिंग मोर प्राइस। देखो, अगर आपको कंज्यूमर फॉर बीइंग अ कंज्यूमर आपको पुअर क्वालिटी का सामान दे दिया, सर्विस दे दी और आपसे हाई चार्ज किया है, तो ये क्या है, ये तो आपका एक्सप्लॉयटेशन है ना। तो आप इसको कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से मैच कर दोगे। जो आपको समझ आ रहा है उसको करते चलो, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। यानी कि कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करना, किससे, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में जिसमें अनफेयर प्रैक्टिस शामिल हो या मार्केट प्लेस में माल प्रैक्टिस शामिल हो, तो उनसे कंज्यूमर को सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे हम बी को मैच कर देंगे फोर्थ से। कंज्यूमर ड्यूटी क्या होती है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, कि यानी कि आप वो काम, जब आप कोई सर्विस या कोई सामान खरीद रहे हो तो जो काम आपको करना पड़े वो आपकी ड्यूटीज होती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप कभी जाते हो मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है, मेडिकल स्टोर में कभी मेडिसिन लेने जाते हो, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप उस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो सब कुछ पढ़ लें। ठीक है, उसका क्या प्राइस है, एमआरपी रेट क्या है, वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि दुकानदार आपसे ज़्यादा चार्ज ना करे। ठीक है, और साथ ही साथ जब भी मेडिसिन लेने जाओ या कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ, तो उसका ना कैश मेमो यानी कि उसका बिल जरूर लेना चाहिए, ताकि मान लो कल को अगर आपका आपका वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला, तो आपके पास में एक एविडेंस तो होता है ना कि आपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसी दुकान से खरीदा था। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है बेटा, कि आपको एक्सपायरी डेट चेक करनी है, आपको उसका एमआरपी चेक करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करना है, उसका कैश मेमो यानी कि बिल लेना है। ये कुछ बेसिक ड्यूटीज़ हैं आपकी, जो आपको डेली प्ले करनी चाहिए अगर आप कोई भी सामान डे टू डे में खरीदते हो। स्पेशली मेडिसिन लेते टाइम तो अपनी ड्यूटीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना आपको चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमने मैच क्या किया था। हमने तो सिर्फ डी का ही लिखा है, बाकी हमारे को बी और सी में से कोई सा एक ऑप्शन ऑप्ट करना है। ओके, देखो बेटा, ए का फर्स्ट मैच हमने किससे करा था, ए को हमने मैच किया था थर्ड से। ठीक है, बी को हमने मैच किया था किससे, बी को हमने मैच किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फोर्थ से। सी को हमने किससे मैच किया था, कंज्यूमर ड्यूटीज को, कंज्यूमर के एक्ट से, जो उसको सामान खरीदते टाइम करने चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग आपको आपका ऑप्शन चूज करना है बी एंड सी से। यहाँ पर ए का फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है और हमारा ए का थर्ड आ रहा है, तो आपको ये भी एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, बस आपका ऑप्शन सी सही बच रहा है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का वन। बाकी के सभी ऑप्शन आपको क्या कर देने हैं, बाकी के सभी ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देने हैं। और इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, so you will have to mark option C. It's your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.